अब यहाँ पे वो कह रहा है ए है, बी है और सी है। कह रहा है ए बी से 40% अधिक है। ए जो है वो बी से अधिक है, कितना अधिक है? 40%। और बी सी से 20% कम है, और ये जो बी है वो सी से 20% कम है। तो इसका मान अगर 100 हो जाएगा तो 100 का 20% 20, ये 20 कम होगा तो कितना होगा? 80। और 80 का 40%, 8 चौको 32, यहाँ 32 जोड़ के लिखेंगे तो कितना आ जाएगा? 112। ये चीज़ हमने आपको प्रॉफिट लॉस और परसेंटेज में बताई हुई है। तो कह रहा है ए अनुपात सी बताइए। तो हमें बी से कोई मतलब ही नहीं है, इसको हल कर लिया, 4 से काटा, 4 दूना 8, 4 अट्ठे 32। इसको हल किया, 4 से काटा, ये आ जाएगा 25। 28 अनुपात 25 इसका आंसर है। डी ऑप्शन सही है, 28 अनुपात 25 ये इसका आंसर है। अगला देखिए। अब यहाँ पे कह रहा है ए अनुपात बी ये बराबर दे रहा है 2 अनुपात 3, और बी अनुपात सी ये बराबर दे रहा है 4 अनुपात 5। तो कह रहा है मान बताइए ए प्लस बी। अभी देखिए मान पूछ रहा है किसका? ये मान पूछ रहा है ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी का। तो यहाँ पे क्योंकि बी की दो दो वैल्यू हैं, तो यहाँ पर बी की जगह रखा क्या जाए? तो इसके लिए बी की एक वैल्यू बनानी पड़ेगी। तो पहले हमें निकालना पड़ेगा ए बी सी। तो सबसे पहले ए बी सी निकालिए। ए का मान है 2, बी का मान 3, अगली लाइन में बी का मान 4 और सी का मान 5। इसका गुणा यहाँ हो जाएगा, इसका गुणा यहाँ और इसका गुणा यहाँ। तो ये आ जाएगा 8 अनुपात 12 अनुपात 15। तो ए का मान 8 हो जाएगा, बी का मान 12 हो जाएगा और सी का मान 15 हो जाएगा। तो 12 और 8 यहाँ कितना आ जाएगा? 20, और बी का मान 12 और सी का 15, तो ये आ जाएगा 27। 20 अनुपात 27 ये इसका आंसर है। सी ऑप्शन सही है, 20 अनुपात 27। अगला देखिए। अब यहाँ पे वो कह रहा है यदि x अनुपात y बराबर हो 2 अनुपात 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अनुपात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान निकालना है। तो x का मान हो जाएगा 2 और y का मान हो जाएगा 1। x का मान 2 आप रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4, माइनस y का मान 1 का स्क्वायर 1। फिर x का मान हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, x का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर किया 4 और y का स्क्वायर 1। तो 4 में से 1 गया, यहाँ आएगा 3 और 4 और 1 5। 3 अनुपात 5 ये इसका आंसर है। 3 अनुपात 5 ए ऑप्शन सही है, आंसर है। अगला देखिए। अगला भी सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह से आपको हल करना है। फिर से दे रहा है x अनुपात y बराबर 7 अनुपात 3। तो x का मान 7 रखिए और y का मान 3 रखिए। कह रहा है मान बताइए एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स वाई कितना हो जाएगा? 7 तिया 21 प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9। एक्स स्क्वायर क्या होगा? 7 का स्क्वायर 49, और माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा लिए, माइनस वाई स्क्वायर, वाई का मान है 9। तो इसको हल कर लीजिए। इसको जब आप हल करेंगे तो 21 और 9 यहाँ आ जाएगा 30, और 49 में से 9 गया, यहाँ आ जाएगा 40। 0 0 कैंसिल हो गया, 3/4। 3/4 इसका आंसर है। ए ऑप्शन सही है, आंसर आएगा 3/4। अगला देखिए। ये भी बिल्कुल उसी तरह का है, अपने आप हल करिए इसको। x अनुपात y बराबर दे रहा है 2 अनुपात 5। तो कह रहा है 3x प्लस 2y अनुपात 2x प्लस 5y, इसका मान बताना है। तो x का मान 2 और y का मान 5। तो x का मान 2 और y का मान 5 यहाँ रखना है। तो ये हो जाएगा 3 गुना 6 और प्लस 10।
ये हो जाएगा 2 दूना 4 और 5 25, तो यहाँ आ जाएगा 16 और यहाँ आ जाएगा 29। 16/29 या 16:29, ये इसका आंसर है। सी ऑप्शन सही है, आंसर है इसका। अगला देखिए, अगला भी सेम इसी तरह का है बिल्कुल। x/y बराबर 3:1 ये दे रहा है, तो कह रहा है मान बताइए x³ माइनस y³ अनुपात x³ प्लस y³। x का मान हो जाएगा 3, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, माइनस 1 का क्यूब 1, x³ का मान होगा यहाँ पे 27 और प्लस y³ का मान हो जाएगा 1। 27 में से 1 गया 26, 27 और 1 28, तो ये आ जाएगा 13:14। 13:14 ये इसका आंसर है। सी ऑप्शन सही है इसका, ये इसका आंसर है। अगला देखिए, अगला ये कह रहा है कि x/y ये बराबर है 3:4 के। तो कह रहा है मान बताइए 7x प्लस 3y अनुपात 7x माइनस 3y। तो x का मान हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा 4। x का मान 3, y का मान 4, तो 7 तिया 21 और प्लस 4 तिया 12। यहाँ 3 और यहाँ 4, तो 7 तिया 21 माइनस 12, तो ये हो जाएगा 33 और यहाँ 21 में से 12 जाएगा, यहाँ बचेगा 9। 3 से काटा 11:3, ये इसका आंसर है। सी ऑप्शन सही है, 11:3। अगला देखिए, फिर वैसे ही क्वेश्चन फिर से है। x/y बराबर दे रहा है 3:5, तो कह रहा है मान बताइए 10x प्लस 3y अनुपात 5x प्लस 2y का। तो x का मान रखना है 3 और y का मान रखना है 5। x का मान 3, y का मान 5, तो ये हो जाएगा 10 तिया 30 प्लस 5 तिया 15 अनुपात 15 और प्लस 5 गुना 10, तो ये हो जाएगा 45:25। 5 से कटा 5 में 45, 5 25, 9:5, ये इसका आंसर। 9:5, सी ऑप्शन सही है, आंसर है 9:5। अगला देखिए, ये सब बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न पे चल रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही हल कर लीजिए। तो यहाँ पे दे रहा है, देखिए क्या दे रहा है, कह रहा है x/5 बराबर है y/8 के। तो कह रहा है मान बताइए x + 5 अनुपात y + 8 का। तो x की जगह रखना है, x का मान है 5 और y का मान है 8, तो यहाँ 5 और यहाँ 8 रखना है, तो ये आ जाएगा 10:16। 2 से काटा 2 पंचे 10 और 2 अट्ठे 16, 5:8, ये इसका आंसर है। डी ऑप्शन सही है, 5:8। अगला देखिए, कह रहा है ये किसके बराबर है, ये जो अनुपात दे रहा है, यहाँ दे रहा है 25 की पावर 2.5 अनुपात 5 की पावर 3। तो यहाँ 25 को हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 2। 5 का स्क्वायर 25 होता है और इनटू में चल रहा है 2.5 अनुपात 5 की पावर 3। तो 2.5 × 2 ये कितना हो जाएगा, 5 की पावर 5। अनुपात का मतलब होता है संख्या बटे में आएगी, बटे में आ जाएगा 5 का क्यूब। भाग में घातें घटती हैं, घातांक करने की बात है ये, ठीक है। नहीं आपको मालूम है, आगे हम बता देंगे। तो यहाँ बचेगा 5 की पावर 2, पावर आपस में घट गई और बटे में आएगा 1। तो यही इसका आंसर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर 25:1, ये इसका आंसर है। डी ऑप्शन सही है, आंसर है 25:1। अगला देखिए, अगला दे रहा है, अभी तक जो क्वेश्चन हम लोग हल कर रहे थे उसका उल्टा है। अभी तक छोटी वैल्यू ये दे रहा था इस तरह से, x/y बराबर है 2:3, तो कह रहा था x² + y² अनुपात x² - y² का मान बताइए, इस तरह का सवाल वो दे रहा था। इस बार उसने उल्टा क्वेश्चन दिया हुआ है
ठीक है, बड़ी वैल्यू वो दे रहा है और छोटी वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जहाँ पे वो बड़ी वैल्यू का मान दे रहा है, ये 12:19 है, तो कह रहा है x अनुपात y का मान बताइए। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, छोटी वैल्यू वो पूछ रहा हो, तो इसको हमेशा अपॉन में लिखिएगा इस तरह से, जैसे मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। 4x² माइनस 3y² अपॉन 2x² प्लस 5y² बराबर 12/19 है। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणा हमेशा तिरछा करते हैं, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, मल्टीप्लाई कर लीजिए। 19 चौको 76 x² माइनस 19 तिया 57y² बराबर हो जाएगा 12 दूना 24 x² और प्लस 12 पंचे 60y²। अब ये इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 24 में से 76 में से 24 चला जाएगा, तो ये बचेगा 52x² बराबर, ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, तो 60 और 57 117 117y²। तो x² अपॉन y², ये y² यहाँ बटे में ले आए और ये 52 यहाँ बटे में जाएगा, ये बराबर हो जाएगा 117/52। काट लीजिए, 13 का भाग 117 में देंगे 9 बार जाएगा और 13 चौको 52, 9/4। तो x² अपॉन y² बराबर 9/4। तो x अपॉन वाई बराबर हो जाएगा 3/2 के, 3/2 ये इसका आंसर है। आंसर आ जाएगा 3:2। सी ऑप्शन सही है, 3:2। नोट कर लीजिए इसको, 3:2। अगला देखिए, अब ये भी थोड़ा सा खास क्वेश्चन है। यहाँ पे एक द्विघातीय समीकरण दे रहा है, वो कह रहा है x² प्लस 4y² ये बराबर है 4xy के, तो इसको इस तरफ ले आइए। तो ये हो जाएगा x² प्लस 4y² माइनस 4xy बराबर हो जाएगा 0। अब ये देखिए क्या लिखा है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। ये लिखा हुआ है x² प्लस 2y² माइनस 2 इंटू 2y इंटू x बराबर 0, 2ab। तो a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 0। तो a माइनस बी बराबर 0, तो x बराबर 2y। तो x अपॉन y बराबर हो जाएगा 2/1। ये इसका आंसर है, 2:1। तो ये ए ऑप्शन सही है, 2:1 इसका आंसर है, पहला ऑप्शन सही है। अगला देखिए, अगले वाले में ये दे रहा है, हमने आपसे बताया था जब भी इस तरह से बड़ा नंबर लिखा हो तो उसको a अपॉन बी के रूप में लिखिए। तो x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई बराबर 4/1। क्रॉस मल्टीप्लाई करके x रेशियो y निकालिए पहले, इसका यहाँ आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 4x माइनस 4y। ये इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और ये इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5y बराबर 3x। तो x अपॉन वाई निकालना है, इसको बटे में ले जाइए, इसको यहाँ बटे में ले जाइए। तो x अपॉन वाई बराबर हो जाएगा 5/3। x का मान 5 है, y का मान 3 है, ये निकल आया। अब वो मान पूछ रहा है किसका, वो मान पूछ रहा है x² प्लस y² अनुपात x² माइनस y²। अब आप कुछ भी निकाल लो, x का मान है 5, y का मान है 3, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, अनुपात 25 माइनस 9। तो 25 और 9 ये कितना हो जाएगा, 25 और 9 आप जोड़ेंगे हो जाएगा 34, और 25 में से 9 जब जाएगा तो ये बचेगा 14, 16 बचेगा। 2 से काट लीजिए, यहाँ आ जाएगा 17:8। ये इसका आंसर है, डी ऑप्शन सही है, 17:8 डी इसका आंसर है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन भी उसी तरह का है, ऐसे ही हल करिए।
ये दे रहा है 2a प्लस 3b अपॉन 3a माइनस 2b, ये बराबर है 19:9 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो ये हो जाएगा 9 × 2 18a प्लस 9 × 3 27b बराबर 19 तिया 57a माइनस 19 दूना 38b। तो इसको ले आइए यहाँ, माइनस का हो जाएगा, इसको इधर लेके आइए, प्लस का हो जाएगा। 57 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा? 39 है, बराबर 38 और 27, ये हो जाएगा 65b। तो a अपॉन b ये आ जाएगा यहाँ बटे में, ये बराबर हो जाएगा 65/39। 13 पंचे 65 और 13 तिया 39, 5:3 इसका आंसर है। डी ऑप्शन सही है, आंसर आ जाएगा 5/3। 5:3 ये इसका आंसर है। अगला देखिए, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है जैसा पीछे हम लोग हल कर रहे थे। तो ये लिखा हुआ है 3a प्लस 5b अपॉन 3a माइनस 5b, ये बराबर है 5/1 के। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 3a प्लस 5b बराबर 15a माइनस 25b। तो इसको आप यहाँ ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा, 15 में से 3 गया, कितना हो जाएगा? 12a बराबर 25 इधर आ जाएगा तो 25 और 5 हो जाएगा 30, 30b। तो a अपॉन b बराबर आ जाएगा 30/12। 12 यहाँ बटे में आ जाएगा, 6 से काटा 6 पंचे 30 और 6 से काटा 6 दूना 12। तो a अपॉन b बराबर आ जाएगा 5/2। ये डी इसका आंसर है, आंसर आ जाएगा 5:2, ये इसका आंसर। अगला देखिए, अगला कह रहा है 4a माइनस 5b अपॉन 4a प्लस 5b बराबर 1/6। इसका गुणा यहाँ करिए, इसका यहाँ करिए। तो 6 चौको 24 है माइनस 6 पंचे 30b बराबर हो जाएगा 4a और प्लस 5b। तो इसको जो आप इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा तो 4 चला जाएगा, बचेगा 20a बराबर 30 यहाँ आएगा, प्लस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 35b। 5 से कटा 5 चौको 20, 5 से कटा 5 सत्ते 35। तो a अपॉन b बराबर हो जाएगा 4 यहाँ बटे में आ जाएगा 7/4। a अपॉन b की वैल्यू आ गई 7:4। सी इसका आंसर है 7/4। तो कल इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसी तरह के और भी आगे क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे जिन्हें हल करना अभी बाकी है। और इसके बाद जितना बेसिक हमने आपको बताया है इसको 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो बेसिक आज हुआ है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन कल, परसों और आने वाले दिनों में चलते रहेंगे। तो ये बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। लगभग रेशियो में 70% क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, या तो इस तरह के क्वेश्चन पूछता है या तो इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो इनको बहुत अच्छे से क्लियर करिएगा, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे से रिवीजन करिए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रेशियो से रिलेटेड बहुत चैप्टर है। अभी आपको एज पढ़ना है, एलिगेशन पढ़ना है, पार्टनरशिप पढ़ना है। पार्टनरशिप तो पूरा इसी से चलेगा। तो पार्टनरशिप वगैरह ये सब चैप्टर क्लियर करने के लिए रेशियो के जो कॉन्सेप्ट हैं इनका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।